कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बनती हैं, तो आइए मिलवाती हूँ आपको रब की बनाई हुई एक ऐसी ही जोड़ी से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुलसुम मलिक और अनिल मलिक जी। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनके प्यार के सफर की कहानी। कुलसुम जी, आप मुझे बताइए कि आपके इस प्यार के सफर की शुरुआत कब और कैसे हुई? नेहा, मैं 1977 के अंदर जयपुर में आई थी, जब मैं बहुत ही छोटी उम्र की कह सकते हो उस वक्त थी। और आके मैंने ज्वाइन करा रामबाग 5 स्टार होटल था। उस वक्त ब्यूटी पार्लर सिर्फ एक 5 स्टार होटल में ही होते थे और तो ब्यूटी पार्लर होते ही नहीं थे, इसलिए मैंने वहाँ पे कैसे भी ट्राई करके वहाँ जॉब मिल गई मुझे। और उसके बाद वहाँ जब मैं जॉब करने लगी तो इत्तेफाक एक दिन ऐसा हुआ, एक मेरी जो कलीग थी उसको मिलने एक बहुत ही हैंडसम लड़का आया। तो कहती, देख ये मेरा ब्रदर है। मैंने कहा क्या है नाम इसका? कहता अनिल मलिक। मैंने कहा यार बड़ा स्मार्ट है। तो उनको ये दीदी दीदी करके बोलते। मेरे से भी इंट्रोडक्शन हुआ तो मैंने भी इनको हेलो करा और सब। तो मेरे को कभी दीदी नहीं बोले, तो मैं कहती तुम इनको दीदी बोलते हो, मुझे क्यों नहीं दीदी बोलते हो? कहते नहीं नहीं, तुम तो मेरी रानी हो। हैं? मैं तो एकदम थक रह गई। मैंने कहा ये क्या हुआ? मैं तुमसे कब से तुम्हें इतना वो दे दी इजाजत कि तुम मुझे रानी समझ? कहते नहीं, तुमसे तो मुझे शादी करनी है। मैं तो कहते ना लव एट फर्स्ट साइट, तो जैसे मिलते ही एकदम इनको ऐसा लगा था। और मुझे भी शायद इतनी मैं इम्प्रेस हुई थी, तो आंखों की जुबान इन्होंने पढ़ी और उसके वजह से ये शायद बोले ऐसा। तो खैर कुछ बात नहीं, चलता रहा। और हम लोग वहाँ पे ये अपने रामबाग के अंदर होटल में काम करते थे, होटल मैनेजमेंट में थे और मैं पार्लर में थी। तो हर रोज़ ही मुलाकात हो जाती थी हमारी। और यही मुलाकात चलते 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 एक दिन इतना वो दिन आया कि हम एक हो गए। अनिल जी, आप मुझे ये बताइए कि फिर आपकी ये प्यार की कहानी कैसे आगे बढ़ी? बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ी, क्योंकि फिर मैं 78-79 में मेरा ट्रांसफर दिल्ली ताज हो गया। मैं दिल्ली ताज में चला गया। ताज होटल में मैं एक बड़ा फेमस रेस्टोरेंट था वहाँ मचान करके, वहाँ एक रेनोन ब्यूटी थेरेपिस्ट कोई आई। मैंने उनको जाना, मुझे बात करी, मैंने उनको अच्छा वो करा। तो मैंने कहा मेरी गर्लफ्रेंड है, उसको कोर्स करना है और वो मुस्लिम है। तो बोले आप कौन हो? मैंने कहा मेरा नाम अनिल मलिक है। अच्छा, आपकी गर्लफ्रेंड कैसे हो गई वो? मैंने कहा मुझे शादी करनी है उसके साथ। बोले अच्छा, आप इतने सीरियस हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा उसने कोई कोर्स करना है, बट शी कैन नॉट अफोर्ड दैट एक्सपेंसिव मनी व्हाट यू आर चार्जिंग। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको बहुत कम कर दूंगी और वो भी इंस्टॉलमेंट में करा दूंगी। तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने इसको बुला और ये आई, काफ़ी हम वहाँ गए, उससे बातचीत करी। तो फिर उसने वहाँ कोर्स शुरू कर दिया और फिर उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र वापस जयपुर हो गया। लेकिन उस बीच के अंदर इत्तेफाक ऐसा होता था कि ये जैसे मुझसे मिलने, दोस्ती तो थी, तो ये आते थे जाते थे, मिलते थे, हमारे घर भी आते थे। तो एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अम्मी मेरी बहुत बीमार हो रही थी। अम्मी को लेके मैं गई हॉस्पिटल। मैं सिर्फ यहाँ अकेली रहती थी और अम्मी मेरे पास थी। तो अम्मी को मैं जब लेके आई तो अम्मी को बैकबोन की ट्यूबरक्लोसिस बता दी। तो उन्होंने कहा था इनको चलने मत देना बिल्कुल। अब मैं एक छोटे से 2 कमरों के मकान में रहती थी और मेरा क्या कहते हैं कि ऊपर की तरफ के मकान था। तो अब मैं कहने लगी अम्मी को मैं ऊपर कैसे लेके जाऊं। अभी मैं ये सोच ही रही थी, इत्तेफाक से एकदम देखूं तो ये आए, ऑटो रिक्शा से उतरे। सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी को कहा सलाम वालेकुम। अम्मी ने कहा वालेकुम अस्सलाम। अम्मी तो इनको देखते ही का बड़ा अच्छा लड़का है। मैंने कहा अरे, मैं इनको बोली कुक्कू, मैं मलिक कहती थी, मैं कहती मलिक यार अम्मी को ना ऊपर ले जाना है, तू पकड़ के ले जाएगा? इन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो अम्मी को गोद में लेके चले जाऊंगा। इन्होंने अम्मी को ऐसे करके गोद में उठाया और ऊपर लेके गए। तो अम्मी तो इतनी खुश और इतनी फिदा हो गई, कहती हाय अल्लाह, अल्लाह करे ऐसा लड़का मिल जाए, इससे शादी क्यों नहीं कर लेती तू? मैंने कहा अम्मी आपको मालूम है ये तो पंजाबी है और अपनी कैसे शादी हो सकती है? कहने की क्या है, तो कितना अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का। ये एकदम बीच में बोले अम्मी मैं तो इसे कुछ भी मना नहीं करता, तू तेरी नमाज पढ़ना, तेरा कुछ भी करना पर तू शादी तो कर ले। बस फिर ये सिलसिला हमारा जो था बहुत जल्दी शादी में तब्दील होने के लिए तैयार था। और कभी भी इसने कुछ मना नहीं करा। ये नमाज पढ़ती है और मैं अपना मंदिर भी जाता हूँ, पूजा पाठ भी घर में करता हूँ। मेरे घर में बड़ा अच्छा मंदिर इसने ही बनवा के रखा है। तो ये एक बहुत अच्छा हमारा प्यार चलता रहा। छोटा मेरा बेटा
बहुत नौटी था। छोटा जब वो कई बार आता था, ये तो था ना कि ददियाल जाते थे तो वहाँ नमस्ते बोलना, बीजी को नमस्ते, डैडी जी को नमस्ते, अम्मी को करना, अम्मी को मिलना तो सलाम अलैकुम, नानी सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, सब ये करते रहे ना। तो एक दिन ऐसे चुपके चुपके मेरे साथ गई, गाड़ी में जा रहा तो ऐसे करके जय 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 करके हाथ से कर रहा मंदिर की तरफ। तो मैंने कहा अच्छा जय जय कर रहा है तो कहता, तोतला बोलता थोड़ा, कहता है तो फिर हम हैं ता। तो मैंने कहा हो, इसने क्वेश्चन बहुत मुझसे ऐसा कर लिया है जिसकी मुझे जवाब बहुत समझदारी से देना है। मैंने कहा बेटा हम हिंदुस्तानी हैं और इंसानियत हमारा धर्म है कि जो आपकी इच्छा है, रिलेशन जो फॉलो करना है, रिलीजन बहुत अच्छा है। ईश्वर से डरो, ईश्वर एक है, कोई भी है, अल्लाह है, वाहिगुरु है, कोई भी है। खूब अच्छी तरह प्यार से इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो, बहुत प्यार से रहो और धरती पे चलो, बहुत अच्छा रहेगा, ईश्वर बराबर रखेगा आप। ऐसे नहीं कि खाली अगर ये दिवाली के अलावा मैं कुरान खानियाँ कराती हूँ, मैं कुरान खानी कराऊंगी तो ये उतनी एहतराम और इतनी इज्जत के साथ। मैं जब हज करने गई, मेरा बेटा हज करने गया, तो इन्होंने उतने एहतराम के साथ सारी कुछ जो फॉलो की जाते हैं हमारे, वो सब इन्होंने फॉलो करे। दावतें देना, दावतें खिलाना और सब लोगों को बुलाना, सब कुछ करना, ये सब इन्होंने बहुत ही एहतराम के साथ किया। तो कदर तो एक दूसरे की इंसान को करनी ही पड़ती है। अनिल जी, आप दोनों डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट कल्चर से हैं। आप पंजाबी हैं एंड कुलसुम जी मोमडन हैं। तो जब आप दोनों ने शादी का डिसीज़न लिया, तो बात करें अगर हम उस दौर की, तो उस दौर में शायद ये समझना कुछ मुश्किल होता है, डिफरेंट कल्चर को अपनाना और शादी करना। तो उस टाइम पे आपको शादी करते टाइम कुछ डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी थी? बहुत सारी डिफिकल्टी फेस कर, एक्चुअल में क्या हुआ कि मेरी मदर एक नवाब फैमिली की बेटी थी मेरी मदर, लेकिन कुछ सरकमचांसेस के कारण उतनी वो नवाबी वगैरह तो रही नहीं थी। अब वो बेटियां बेचारी कमाती थी और उसके ऊपर मुतासर रहती थी। लेकिन जब उन्होंने उनको देखा, हम 6 बहनें थे, तो 6 बहनों में मैं सबसे छोटी बहन थी बेटी थी। तो उनको उनकी और भी बेटियों की शादियां हुई थी, लेकिन जितने भी दामाद मिले उनको, जैसे इनसे जब मिलने के बाद जो एक फीलिंग आई, ये बहुत ख्याल रखते थे अम्मी का। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अम्मी को गोद में उठा के लेके गए, अम्मी को खाने का शौक़ था तो स्पेशली अम्मी के लिए बहुत चाट पकौड़े लाते थे। अम्मी बहुत शौकीन थी खाने पीने की, तो अम्मी को लगता था बहुत ख्याल रखने वाला लड़का है ये। तो अम्मी ने और मेरी बहनें और मेरे भाई वगैरह सभी शरीक हुए शादी में। लेकिन क्योंकि शायद मेरे इन लॉज जो थे उन लोग वो पाकिस्तान साइड में थे जब वो पार्टीशन हुए होंगे, हमें नहीं मालूम, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब। तो उस वक्त की उनकी जो तलखी थी, वो तलखी उनके जहन के अंदर बहुत इस कदर थी कि वो कहते थे कि भाई तुम मुसलमान लड़की से शादी नहीं करोगे, चाहे किसी से कर लोगे, क्योंकि वो जो उनसे गुजरा होगा वो तो वही जान सकते हैं। तो शायद, लेकिन मैंने उनको ये अपने दिल में मैंने ठान लिया था कि मैं उनके जहन से ये जो एक तस्वीर उनके दिमाग में बुरी आई हुई है मैं मिटा दूंगी। और आज वही मेरे ससुराल वाले हैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा इज्जत देते हैं। हमारी शादी में मेरे फैमिली से कोई भी नहीं आया था। मेरे तो बड़े अच्छे दोस्त थे रामबाग पैलेस में, वहाँ के जीएम थे मिस्टर विक्रम सिंह जी, जो मुझे बहुत अपने बेटे की तरह मानते थे, वो आए थे, उनकी वाइफ आई थी और 2-3 मेरे दोस्त आए थे जो आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और ईश्वर की मेहरबानी से हमने वहीं छोटी सी होटल थी, हमने 20-50 लोगों की गैदरिंग करी थी और अपनी दोनों की हार्ड अर्न कमाई से, किसी से कोई लोन नहीं लिया। ईश्वर की मेहरबानी से हम दोनों की हार्ड अर्न कमाई थी, बहुत मेहनत से, जमीन से, धरती से जुड़े हुए थे। तो उस कमाई को हमने वहाँ खर्च करा, बड़े प्यार से खर्च करा। मैंने एक बहुत अच्छा सा छोटा सा डायमंड का जिंदगी में पहली बार एक गिफ्ट दिया था इसको, मंगलसूत्र, और उसने बहुत दिनों तक उसको पहना। तो आज भी है वो आज भी है मेरे पास। वैसे मैं पूरा सारा मजहब मेरा फॉलो करती हूँ, लेकिन एक मेरी सास की थी तमन्ना कि तुम करवा चौथ ज़रूर रखो। तो वो करवा चौथ मैं जिस दिन से मेरी शादी हुई है हमेशा एक करवा चौथ का व्रत रखती हूँ इनके लिए, और वो मैं हमेशा जाके अपनी नंद के साथ उसको खोलती हूँ, उनके यहाँ खाना खाती हूँ और वो बहुत खुश होती हैं, बहुत आशीर्वाद देती हैं बहुत खुश होके हमें। तो मुझे लगता है कि मजहबी बातें कहीं मायने नहीं रख जाती जब आपकी मोहब्बत इतनी परवान चढ़ चुकी हो और इतनी इंसानियत और ईमानदारी आपके रिलेशन में हो, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आती है।
बहुत ही अच्छी बात कही अनिल जी और कुलसुम जी ने। जो फैमिली शादी के टाइम इनके अगेंस्ट थी, आज वही फैमिली से इनको इतना प्यार मिल रहा है, तो इससे ये तो साफ साबित होता है इनके प्यार को देख के कि प्यार इन सारी चीज़ों से बहुत ही ऊपर होता है। तो अनिल जी, कुलसुम जी भी यहाँ वर्किंग थी जब आप दोनों की शादी हुई, तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि वो आपके लिए उतना समय नहीं निकाल पा रही हैं, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को उतना समय नहीं दे पा रही हैं? कभी आपको ऐसा लगा? नहीं, ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स करा हुआ था और कभी कभी ये शाम को लेट भी आती थी, मैं घर पे खाना बना के रखता था तैयार कभी कभी। और मैं उस टाइम मेरे पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी, मैं मोटरसाइकिल में इसको जाकर मेकअप करने के लिए छोड़ के वहां खड़ा रहता था और वापस लेके भी आता था। तो ये हमारी बॉन्डिंग, देखो ईश्वर ने हमको इतना, ईश्वर ने उसका फल हमको इतना दिया। आज हमारी शादी को ऑलमोस्ट 34 ईयर्स हो गए हैं। रोटी लेकिन मुझे बनानी पड़ती थी, कहते थे भाई देखो रोटी भाई कहते थे मटन मैंने बना दिया तुम्हारे लिए, अब रोटी तो आटा गूंद के बना लो, आटा गूंद के रोटी में बना लेती थी। तो लेकिन जो स्ट्रगल और वो डेज कभी भी हमने मिस नहीं करा कि हम लोगों ने एक दूसरे को बहुत, क्योंकि वैसे भी एक आम हस्बैंड वाइफ आजकल तो सब वर्किंग है, सभी काम पे जाते हैं, सभी शाम को ही मिलते हैं, ऐसे हम भी मिलते थे लेकिन इनको कभी मैंने शिकायत का इसलिए मौका नहीं दिया कि मुझे हाउस कीपिंग का बहुत शौक है, बहुत अच्छे से रखने का। इनकी ड्रेसिंग, इनका जो पूरी जैसे होते हैं ना हेयर ड्रेसर, इसी तरह की इनकी ड्रेस डिज़ाइनर मैं हूँ कि इनकी ड्रेस डिज़ाइनिंग से लेके इनके हर चीज़ का ख्याल रखना, ये सब बातों का इनको कभी मैंने बर्डन आने ही नहीं दिया। शायद इसीलिए इसे हमसफ़र कहा जाता है कि अगर हस्बैंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो ज़िंदगी की कुछ परेशानियां काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। और यही साबित किया अनिल जी और कुलसुम जी ने कि दोनों के वर्किंग होने के बावजूद आज भी इन दोनों में उतना ही प्यार है और इन्होंने अपने बच्चों को भी वही संस्कार दिए हैं। अनिल जी, कुलसुम जी की कोई ऐसी बात जिस पर आप उस समय भी फिदा हुए थे और आज भी फिदा हैं? इसकी सारी बातें ऐसी हैं जी, कोई ऐसा मेरे पास पर्टिकुलर एग्जाम्पल तो नहीं लगता मुझे, बस मैं हरदम इसको छेड़ता हूँ कभी कभी। जैसे कुछ कहते हैं 5 उंगली 5 चिराग, मैं तो यार 5 उंगली तो बराबर है, 4 चिराग है तुम्हारा, एक चिराग थोड़ा ये कभी जोर से बोल देती है। तो मैंने कहा जैसे क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ जोधपुर की पैदाइश है, तो जोधपुर में एक बड़ा अच्छा कहावत है, मीठा मीठा बोल रहे बाता थारी रह जासी। तो मैं इसको समझाता हूँ कि मैं तनु की समझावा कि थोड़ा मीठा मीठा बोल दिया कर, कभी और कुछ नहीं है। बाकी वी आर वेरी हैप्पी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हमारे में। देखिए ईश्वर की मेहरबानी से जब 4 5 6 बर्तन 7 बच्चे रहते हैं तो हल्का कभी कभी ठन की आवाज आती है और वो आनी भी चाहिए, उससे प्यार और बढ़ता है। तो कुलसुम जी, आप अपने हस्बैंड के लिए कोई ऐसा गाना गुनगुनाना चाहती हैं जो शायद आपके पुराने समय को आपको फिर से याद दिला दे या जो उन्हें बहुत पसंद हो? उनको पसंद है, पुराना गाना तो नहीं है लेकिन इनको एक नया गाना बड़ा पसंद है, मैं तेनू संग जाना जी, मैं तेरे बिना रहना जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी। तो ये थी कुलसुम जी और अनिल मलिक जी की प्यार की खूबसूरत दास्तान। प्यार की इन खट्टी मीठी कहानियों का सफर अभी जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।